तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं पाठ और उसके लेखक के नाम, यानी कि जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, पाठ और उसके लेखक के नाम, ये बोलते कवि और कविता के नाम। तो आपका जो एक दो नंबर आते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे, क्लियर। देखिए इस वीडियो में लोग देखने वाले टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए, यानी जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम में पूछा जाएगा और टर्म 2 का भी जो पूछा जाएगा, दोनों का देखेंगे। इसमें जो सिलेबस कटा हुआ है उसको मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो पढ़ना है उसी को हम लोग ऐड किए हैं, क्लियर। तो आपका जो भी एक दो नंबर है वो अब सिंपल ही आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए जो आपके टर्म 1 में है ना, सबसे पहले आपको पढ़ना है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, दो है, ठीक है। देवसेना का गीत पढ़ना है और कार्नेलिया का गीत पढ़ना है पहला। तो इसका जो लेखक इस पाठ के पूछे जाएंगे कि कार्नेलिया के गीत के लेखक कौन है, तो सिंपल सी बात आपको मार देना है टिक, जयशंकर प्रसाद जी। अगर टिक मारने का रहेगा तो आप जयशंकर प्रसाद जी को मार दीजिएगा। देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कार्नेलिया का गीत के लेखक है और देवसेना गीत के, दोनों का दोनों। एक नंबर आपका यहाँ से क्लियर। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि गीत गाने दो मुझे, ठीक है। गीत गाने दो मुझे के लेखक कौन है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, एक क्लियर। और दूसरा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे हैं वो है सरोज स्मृति, यानी कि आपका ये दोनों पढ़ना है फर्स्ट टर्म के लिए, क्लियर। गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है, क्लियर। अब इसी प्रकार हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो एक कम कविता, एक कम कविता और सत्य, दोनों का दोनों। और दोनों के लेखक कौन है, वो विष्णु खरे जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखिए आपका एग्जाम में निश्चित तौर से एक दो नंबर के लिए आने ही वाला, और एक दो नंबर बड़ी बात होती है, एक नंबर के लिए कुछ भी हो सकता है। तो देख लीजिए एक कम जो कविता है और सत्य कविता, इसके लेखक है विष्णु खरे जी, क्लियर। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या पूछा जा रहा है कि वसंत आया, वसंत आया का लेखक कौन है, रघुवर सहाय जी। तो रघुवर सहाय जी और एक लिखे हैं बसंत आया और तोड़ो, यानी कि तोड़ो एवं बसंत आया दोनों का लेखक हो जाता है हमारे रघुवर सहाय जी, यानी कि देखिए यहाँ पे रघुवर सहाय लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मेहनत करके कर रात में इसको बनाया है। तो आप लोग इसको छोड़िए मत, देखिए वीडियो बस, और फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, क्लियर हो जाएगा वो लोग का भी डाउट। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा। 5 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि प्रेमघन की छाया स्मृति, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में आएगा। देखिए मैंने उन्हीं को लिया है जिसको आपको एग्जाम में पढ़ना है, यानी कि जिसको नहीं पढ़ना उसको हम लिए ही नहीं यहाँ पे। तो आपका प्रेमघन का जो प्रेमधन की जो छाया स्मृति है वो आपका फर्स्ट टर्म में पूछा गया है, इसीलिए मैंने उसको एड किया। और इसके जो लेखक अगर बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ल ही हो जाते हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी प्रेमघन की छाया स्मृति के लेखक हैं, क्लियर। अब छठा नंबर देखिए क्या है कि सुमिरनी के मनके। तो सुमिरनी के मनके हैं, इसके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। आपको वहाँ ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सुमिरनी के मनके हैं, इस पाठ के लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। समझ में आ रहा है ना, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्लियर। अब सातवां देख लेते हैं। सातवां जो आपका पूछा जा रहा है संवदिया है ना, संवदिया जो संवाद पहुंचाने का काम करता था गांव गांव, हरगोविंद था संवदिया, ठीक है। तो उसके लेखक कौन है, संवदिया पाठ के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये भी आपका क्लियर हो जाता है, यानी कि 7 हो गया। और एक आपका बचता है 8वां नंबर, यानी कि टर्म 1 में आपको क्लियर 8 पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए जो 8वां जो चैप्टर है वो है गांधी नेहरू और यासिर अराफत, है ना। गांधी नेहरू और यासिर अराफत पाठ है, इस पाठ के लेखक पूछा जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा भीषम सहानी, यानी कि भीषम सहानी इस पाठ के लेखक हैं। ये आपका क्लियर होता है टर्म 1 का। इसी प्रकार हम लोग टर्म 2 का भी देखेंगे। टर्म 2 का भी कुछ पढ़ना है तो उससे भी देख लेते क्या क्या चैप्टर पढ़ना है और उसके कवि कौन है। यहाँ से भी अगर प्रश्न आएंगे तो आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा। तो पहला देख लेते हैं टर्म 2 का। देखिए टर्म 2 का क्या है, पहला आपको जो पढ़ना है भरत राम का प्रेम, ठीक है। भरत राम का प्रेम पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है आपका पद। अब इन दोनों को जो लेखक है वो तुलसीदास जी है, यानी कि आपका यहाँ पर मैंने साइड में बना दिया है, तुलसीदास जी इसके लेखक हो जाएंगे, क्लियर। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो आपका पढ़ना है 12 मासा, ठीक है। अब इस 12 मासा के लेखक कौन है, तो इसके हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। आपको ऑप्शन में अगर जायसी जी भी मिलता है तो मार सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर 12 मासा का पूछा जा सकता है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी आपका सही उत्तर हो जाता है, क्लियर। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो आपको पढ़ना है कवित एवं सवैया, ठीक है। कवित एवं सवैया ये जो है पाठ, इसके लेखक हैं घनानंद जी, ठीक है, घनानंद जी। आपका एक दो नंबर छूटेगा ही नहीं, सारा का सारा रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। रट्टा मारना है नहीं, क्योंकि याद करना है। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या
है कि शेर पहचान चार हाथ साझा, इसके जो लेखक हैं, इसके अगर लेखक का बात किया जाए तो असगर वजाहत जी हैं। ठीक है, असगर वजाहत जी शेर पहचान चार हाथ और साझा के लेखक हैं। इस प्रकार हम लोग पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या पूछा जा रहा है कि जहाँ कोई वापसी नहीं, इस पाठ के लेखक कौन है। इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा कि जहाँ कोई वापसी नहीं, तो इसका अगर लेखक का बात करें निर्मल वर्मा जी हैं। ठीक है, निर्मल वर्मा जी ये हो जाते हैं। और आपका अंतिम है और छठा है, तो देख लेते क्या है, दूसरा देवदास। तो दूसरा देवदास आपका जो कविता है, ठीक है, इसका जो लेखक है, इस पाठ के लेखक अगर बात किया जा सकता है तो आपका ममता कालिया जी हो जाते हैं। तो ममता कालिया जी आपका दूसरा देवदास का हो जाता है। इसी प्रकार आपका टर्म 1 का टर्म 2 का जो भी पढ़ना था मैंने बता दिया। देखिए आपका टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा कि जैसे कि आपको वहाँ दिया हुआ रहेगा कि सूरदास के किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखें, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर दे देगा आपको कि निर्भर वर्मा के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। इस तरह से आपका एग्जाम पूछा जाएगा और मिलेगा वहाँ पे आपका 2 नंबर, यानी कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं उसको भी बता दूंगा। एक तरफ मैं बना दूंगा तुलसीदास का हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जासी का हो जाएगा, घनानंद का हो जाएगा, निर्भर वर्मा का, ममता कालिया का, जितना भी है सबका मैं 2 3 4 4 5 5 करके मैं रचना का नाम लिख के इसी प्रकार से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए आपको चाहिए होगा तो। तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह से आप लोग इसको भी कर लीजिएगा क्योंकि टर्म 1 में जो आपका पूछा जाएगा कभी और का उस पार्ट के लेकर। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। देखिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल में क्या करता हूँ, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो वहाँ पे भी मैं वीडियो डाल देता हूँ, जिससे क्या होता है बच्चे लोगों को दिक्कत नहीं होता। तो आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड को भी बताएं कि ये जो निखिल स्टडी क्लासेस करके मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लें। क्लियर। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।